से, वैसे तो एज ए टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको हर मूवमेंट पे मोटिवेट करूं, बट कई कई बार सर मोटिवेशन पॉजिटिव शब्दों से नहीं, कई कई बार मोटिवेशन नेगेटिव शब्दों से और बेइज्जती से आता है। समझ में आया? एक बहुत ही मजेदार इंसिडेंट शो करता हूँ, शेयर करता हूँ, मैंने कभी किया नहीं है, आप जो स्टोरी बोलते रहते हो। तो जब मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा था तब दिवाली ब्रेक मिलता है, समझ में आया? दिवाली ब्रेक मतलब 5-6 दिन की वहां पर जो है वो छुट्टी होती है, ध्यान सुनना मेरी बात। तो वहां पर एक क्लास में ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस वाला बच्चा, ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस मतलब जो कभी कभी पढ़ रहा है कभी कभी नहीं पढ़ रहा है, डाउट कभी पूछ ले रहा है कभी नहीं पूछ ले रहा है, जिसके इंटेंशन है पढ़ने की बट पढ़ नहीं पा रहा है, उस टाइप का। एक होते हैं बिल्कुल पढ़ना भी नहीं चाहते और पढ़ भी नहीं रहे हैं, एक होता है पढ़ना चाह रहे हैं पढ़ते भी हैं नंबर भी आते हैं। इन दोनों के बीच में झूलता हुआ इंसान जो कि जनरली हम सब लोग होते हैं, तो वो एक बच्चा था। दिवाली तक सेशन हो चुका था, मतलब अच्छे खासे 3-4 महीने बीत चुके थे। तो वो मेरे पास दिवाली, फिर दिवाली वही होमवर्क बांटा, उसमें क्या कुछ अच्छे सवाल मैंने किसी बुक से टिक करवाए, ठीक है ना? तो मैंने वो जब बुक से टिक करवाए क्वेश्चन, तो क्लास से जब मैं बाहर निकलने लगा, सब लोग हैप्पी दीपावली विश करके निकल रहे थे, ठीक है? तो वो मेरे पास आया कि सर मैं ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लाऊंगा। अब मेरे दिमाग में तो ये है, मैंने कहा ये अच्छे सवाल है, पहले तू नोट्स के सवाल तो कर ले, ठीक है, और फिर तू मॉड्यूल तो कर ले, फिर इन पे जाना। मेरे दिमाग में ये चीज चल रही थी, तो उसको मैंने कहा रहने दे बेटा, कोई बात नहीं, तू नोट्स कंप्लीट कर ले और अपने मॉड्यूल पे ध्यान दे। ये बात मैंने बहुत ही लाइट वे में बोली, और मेरा जो उसका फीडबैक था मैं उसी के बेसिस पे वो बात बोल रहा था। अब हुआ क्या, दिवाली ब्रेक खत्म हुई 5-6 दिन की, 5-6 दिन की दिवाली ब्रेक खत्म हुई। अब वो वापस आए और अगले दिन मुझे डिस्कशन करना था, तो मैंने क्या किया, उन बच्चों को थोड़ा जल्दी बुला लिया। लेट से 3 बजे क्लास स्टार्ट होती है, तो मैंने 2:30 बजे बुला लिया, और ये एक ग्रुप बना हुआ था व्हाट्सएप का, उस पर सर्कुलेट की थी ये बात। तो वो बात उसने भी पढ़ी कि भैया दिवाली होमवर्क का डिस्कशन हो रहा है और अच्छे सवाल थे वो, तो वो भी आ गया। मैंने वहां बैठे हुए को देखकर मैंने कहा तू यहाँ क्या कर रहा है बेटा? अच्छा, मेरी ऐसी हिम्मत, ऑब्वियसली वो थोड़ा ऑफेंडेड फील करेगा। मैंने बोला बेटा आप यहाँ कैसे? बोले सर होमवर्क कंप्लीट है। मेरे दिमाग में फिर दूसरा थॉट, मैं कहा ये पक्का कहीं से चीटिंग मार के लाया है, क्योंकि जनरली बच्चे जो है वो पढ़ाई टीचर्स को इंप्रेस करने के लिए चक्कर में भी करते हैं, ताकि मैं उनके गुड बुक्स में आ जाऊं, समझ में आया? तो उसने मुझे बोला कि सर मैं होमवर्क करके आया हूँ, तो मेरा यही था, वो आगे आगे बैठा था। मैंने कहा सॉल्व किया बता, मतलब मैं ऐसे चेक करता हूँ होमवर्क की, भैया तूने चाहे किसी से देख के लिखा है नहीं लिखा है मुझे नहीं उसकी फर्क पड़ता, बट हाँ कोई सवाल अगर तुझसे सॉल्व हो गया मतलब वो तुझे आता है, तो मैं जब तुझे पूछूं तो तू उसको एक्सप्लेन कर सके। बोले हाँ सर। भाई साहब करीबन करीबन मैंने 60 या 70 सवाल दिए होंगे, उसमें से उसने 50 कर रखे थे। और कर रखे थे से मेरा मतलब है कि उसको सॉल्यूशन भी पता था, और सॉल्यूशन पता था मतलब ये नहीं कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे वाई स्क्वायर यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ऐसा नहीं, लॉजिक के साथ, कि अगर वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन लिख रहा है तो उसको पता है कि T1 = 0 लगेगा, इसके मिड पॉइंट का लोकस ऐसे निकालते हैं। आई वॉज सरप्राइज्ड, बिलीव मी, फुली सरप्राइज्ड। मैंने कहा यार ये तूने कैसे किया? बोले सर आपने ही बोला था ना नहीं कर पाऊंगा। बहुत बढ़िया। तब मुझे समझ में आया कि हाँ भाई तो इसको मेरे वर्ड्स ने मोटिवेट नहीं किया, इसको मोटिवेट किया मेरी इग्नोरेंस ने। इसने बात अपनी ईगो पे ले ली, सर ने ऐसा बोल कैसे दिया कि तू नहीं कर सकता? तब मैं आपको बोल रहा हूं जरूरी नहीं कि हर वक्त आपको अच्छे शब्द, अच्छी परिस्थितियां, मोटिवेशनल वीडियोस ही मोटिवेट करें। कई कई बार जो बात ईगो पे लगती है वो इतनी मोटिवेट कर जाती है सर, कि हम फिर अपने आप को बदल ही डालते हैं। और फिर उसके बाद में उसके पेरेंट्स भी मिलने आए, बहुत बाद में अच्छी खासी रैंक आई उसकी, बढ़िया रैंक आई, करीबन करीबन उसकी रैंक थी आई बिलीव 5,000 समथिंग, 5,000 के करीब उसकी रैंक आई। हाँ, ये जो स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ ये उसकी 11th में थी। तो उसने, उसके पेरेंट्स जब भी पीटीएम में मिलने आते बोले सर आपने क्या किया? अच्छा वो घर पे जाके उसका फेवरेट टीचर मैं ही था, ऑल्दो वो मेरे टॉन्ट से ही बदला, वो मैं ही था, हमेशा मुझसे ही बात करता था। तो उसके पेरेंट्स हमेशा फोन पे भी बात करते थे, मिलने भी आते थे, बोले सर आपने क्या किया है, बदल दिया लड़का हमारा। मैंने कहा मैंने नहीं बदला है कुछ भी, ये खुद अंदर से बदला हुआ था, बस ये अपने आप को पहचान नहीं रहा था। मैंने तो बस उस बात को थोड़ा सा पिंच किया है, थोड़ी सी आग दी है, थोड़ा सा बड़ा रूप दिया है तो यही, मैं थोड़ी ना उसके घर पे जाके उसको पढ़ा रहा हूँ अलग से, और मैं थोड़ी ना उसको अब बोल रहा हूँ कि बेटा आप सवाल सॉल्व कर ले, नहीं वही है।
समझ में आया? तो आई होप आप में से बहुत सारे लोग बदलने वाली राह पर हैं, बट अगर कोई अभी भी नहीं है तो प्लीज, इट्स टाइम। ठीक है, आ जाइए।